आज सुबह आपकी बॉडी ने एक मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश की, बिल्कुल फ्री, और वो रोज छपती है और आपने उसे बिना पढ़े फ्लश कर दिया। मैं जीआई सर्जन हूं, पिछले 25 साल से सर्जरीज कर रहा हूं, 25,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस, और मैं आपको आज वो सिखाऊंगा जो मेडिकल कॉलेज में हमें पहले साल ही सिखा दिया जाता है। वो है आपके स्टूल को पढ़ना, क्योंकि स्टूल्स गंदगी नहीं है, स्टूल्स डाटा है। इस वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे, एक, आपके स्टूल के 5 टाइप्स और हर टाइप आपके गट के किस सिस्टम की खबर देता है। नंबर 2, वो एक टाइप जिसमें फाइबर लेना फायदा नहीं नुकसान करता है, और ये बात 90% लोगों को कोई नहीं बताता। नंबर 3, कौन से 2 सिग्नल्स ऐसे हैं जिनमें वीडियो को रोक कर डॉक्टर के पास जाना है। और नंबर 4, कल सुबह से अपनी डेली रिपोर्ट पढ़ने का 10 सेकंड का रूटीन। पहले ये समझिए कि स्टूल्स बनते कैसे हैं। देखिए, आपने खाना खाया, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, बचा हुआ मटेरियल कोलन में गया। कोलन का काम पानी एब्जॉर्ब करना और बचे हुए मटेरियल को आगे पुश करना। अब सिंपल सा गणित, जितनी देर मटेरियल कोलन में रुकेगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा, उतना हार्ड वो स्टूल होगा। जितनी जल्दी निकलेगा उतना लूज होगा। मतलब स्टूल की कंसिस्टेंसी आपको बता रही कि आपके गट की स्पीड क्या है, और स्पीड बता रही कि कौन सा सिस्टम ठीक चल रहा है और कौन सा नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स के पास ब्रिस्टल स्टूल चार्ट होता है। 7 टाइप्स का एक स्केल है। टाइप 1 सख्त गोलियां, टाइप 4 परफेक्ट स्मूथ सॉसेज लाइक, टाइप 7 पूरा पानी। पर चार्ट देखना स्किल नहीं है, स्किल है टाइप के पीछे का मतलब समझना। और अब मैं आपको 5 सिग्नल्स दूंगा एक एक करके। तीसरे वाला बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। सिग्नल नंबर 1, सख्त सूखा गोलियों जैसा, ब्रिस्टल 1, 2, हफ्ते में 2-3 बार, अर्ज बहुत कम आती है। ये स्लो ट्रांजिट का सिग्नल है, आपके कोलन की मूवमेंट कमजोर है। और यहां पहली जरूरी बात, इसका सबसे बड़ा कारण खाना नहीं, एक्चुअली रिदम है। सुबह की जल्दबाजी, फोन पर ब्रेकफास्ट या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया। आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल मोशन ट्रिगर, मतलब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ये सुबह फायर होता है और आप उसे रोज इग्नोर करते हो। वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। पहला स्टेप तो बिल्कुल फ्री है। उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, बैठकर नाश्ता करिए, वो भी बिना फोन के, और खाने के बाद 10 मिनट की वॉक। अब सिग्नल नंबर 2, और ये वो जगह है जहां इंडिया में सबसे ज्यादा गलत ट्रीटमेंट होता है, ध्यान से सुनिए। सिग्नल 2, स्टूल सॉफ्ट या नॉर्मल है पर निकलता नहीं, जोर लगाना पड़ता है। 10-15 मिनट बैठे रहते हो, लगता है अधूरा रह गया। अब सब क्या कहते हैं, फाइबर बढ़ाओ, इसबगोल लो, पानी पियो, और आप करते हो, और हालत क्या होती है, और भी खराब। क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन का वो टाइप है जिसमें प्रॉब्लम मोमेंट का नहीं, एग्जिट की है। आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो स्टूल निकलते समय रिलैक्स होनी चाहिए, वो उल्टा टाइट हो जाती है। सॉफ्ट स्टूल भी एक बंद दरवाजे से निकल नहीं पाएगा। और सोचिए, ऐसे में फाइबर लेने से क्या होगा, बंद दरवाजे के पीछे और मटेरियल आएगा, और प्रेशर, और ज्यादा तकलीफ। अगर ये आपकी कहानी है कि सॉफ्ट स्टूल फिर भी जोर लगाना पड़ता है, अधूरा या इनकम्प्लीट फीलिंग, तो आपको फाइबर नहीं, सही डायग्नोसिस चाहिए। एक सिंपल टेस्ट होता है जो ये कंफर्म करता है, और एक स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी जो इसे ठीक करती है। लगभग 70 to 80% लोगों में बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देती है। सिग्नल नंबर 3, जो लोग समझते हैं कि उल्टा है। लूज मोशन वाले अक्सर सोचते हैं कि उनका गट बहुत तेज है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच कुछ और है। सिग्नल नंबर 3, बार बार होना, लूज या अर्जेंट, मतलब ब्रिस्टल 5 to 7। यहां मैं आपको 25 साल का क्लिनिकल सच बताता हूं। तेज गट लगभग कभी भी असली प्रॉब्लम नहीं होता। फास्ट ट्रांजिट एक रिस्पॉन्स है, और यह है किसी और सिस्टम के फेलियर का रिस्पॉन्स है। कभी स्ट्रेस, गट ब्रेन लाइन ओवर एक्टिव हो गई, कभी कोई पुराना इन्फेक्शन, टाइफॉइड, फूड पॉइजनिंग, जिसके बाद गट कभी नॉर्मल नहीं हुआ, कभी फर्मेंटेशन, गलत बैक्टीरिया, ज्यादा गैस, इरिटेशन।
इसलिए सिर्फ मोशन रोकने की दवाई लेना मतलब फायर अलार्म बंद करना है, आग को वैसे छोड़ देना। असली सवाल हमेशा यह है, गट तेज क्यों भाग रहा है? और एक हिंट, अगर आपका लूज मोशन किसी बीमारी के बाद शुरू हुआ था, उस बुखार के बाद पेट ठीक नहीं, तो वो एक बहुत स्पेसिफिक पैटर्न है, उस पर पूरा वीडियो आएगा। अब सिग्नल नंबर 4, चिपचिपा, ग्रीजी, पॉट से फ्लश नहीं होता, ये फैट डाइजेशन का सिग्नल है। फैट को पचाने के लिए बॉडी को चाहिए बाइल एंड पैनक्रेटिक एंजाइम्स, वो कम पड़ रहे हैं, तो फैट बिना पचे स्टूल में आ रहा है, इसलिए चिपकता है, इसलिए तैरता है। ऐसा अगर कभी कभार होता है, खास तौर पे हेवी ऑयली खाने के बाद, तो नॉर्मल है, बट ये अगर लगातार हो रहा है तो ये पेट की नहीं, पैनक्रियाज और बाइल सिस्टम की जांच करने की जरूरत है। ये चेक करवाने वाली चीज है, ये गैस करने वाली नहीं है। और सिग्नल नंबर 5, वो जो किसी चार्ट से ठीक नहीं आता, किसी भी चार्ट से, पर मेरे क्लिनिक में सबसे कॉमन है। सिग्नल 5, मिक्स्ड, कभी हार्ड कभी लूज, कोई पैटर्न ही नहीं, 2 दिन कॉन्स्टिपेशन फिर अचानक लूज। ये रैंडमनेस एक्चुअली एक पैटर्न है गट ब्रेन कोऑर्डिनेशन का। आपके गट का अपना एक अलग नर्वस सिस्टम है, 50 करोड़ न्यूरॉन्स, जो ब्रेन से स्ट्रेस के सिग्नल्स लगातार आते हैं, उसमें गट की रिदम टूट जाती है, एक्सेलरेटर और ब्रेक एक साथ। ये टाइप हमेशा स्ट्रेस, नींद, ट्रैवल से लिंक होता है, और इसलिए सिर्फ डाइट चेंज इसे कभी ठीक नहीं करता। आप नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम को खाने से ट्रीट कर रहे हैं। अब वो 2 सिग्नल्स जिन पर वीडियो रोक कर एक्शन लेना है, मजाक नहीं कर रहा हूं। पहला, खून, लाल, डार्क या काला टार जैसा स्टूल। दूसरा, बिना कोशिश के आपका वेट कम होना या 45 की उम्र के बाद पहली बार ये प्रॉब्लम शुरू होना। देखिए, ये सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर चेक करने वाले सिग्नल्स है। आप डॉक्टर को दिखाइए, एक छोटा सा एग्जामिनेशन होता है, प्रोक्टोस्कोपी, वीडियो रेक्टोस्कोपी, 5 मिनट का काम है। और यहां मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, इंडिया में हर तीसरे अडल्ट को पाइल्स है, और शर्म की वजह से लोग डॉक्टर के पास नहीं, गूगल के पास जाते हैं। याद रखिए, हर ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होती। गलत गैस ये सबसे महंगा गैस है। शर्म से प्रोक्टोस्कोपी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि शर्म ही है जिसके कारण से कैंसर स्टेज 1 पर नहीं, स्टेज 3 पर पकड़ा जा रहा है। तो कल सुबह से क्या करना है? सिर्फ 10 सेकंड का रूटीन, केवल 3 सवाल। फ्लश से पहले एक नजर बस। सवाल 1, कंसिस्टेंसी क्या थी, सख्त, परफेक्ट या लूज? सवाल नंबर 2, एफर्ट कितना लगा, आराम से या जोर लगाकर? सवाल नंबर 3, फीलिंग क्या है, पूरा एम्प्टी या अधूरा लग रहा है? बस 3 जवाब, 1 हफ्ता आप नोट कीजिए, फोन में लिख लीजिए। 7 दिन का ये डाटा आपको वो बता देगा जो शायद एक अपॉइंटमेंट में बताना मुश्किल होता है। आपको पूरा ये डाटा ये सब बता देगा। आप आपके डॉक्टर के सबसे अच्छे पेशेंट बन जाओगे, डाटा के साथ आने वाले पेशेंट। अगली बार जब कोई कहे कि ये तो नॉर्मल है, सबको होता है, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल और कॉमन में फर्क है। कॉमन होना नॉर्मल होना नहीं है। कमेंट में बताइए 1 से 5 सिग्नल्स में कौन सा सिग्नल आपका है, सिर्फ नंबर लिखिए। मैं जानना चाहता हूं। आपकी बॉडी रोज एक रिपोर्ट छापती है, और अब इस वीडियो के बाद आप इसे पढ़ना जान गए हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते एक सिस्टम, एक पैटर्न, वो भी सिस्टमैटिकली। मैं डॉक्टर युवराज, 25 साल, 25,000 प्लस ऑपरेशंस, और अब एक मिशन, इस देश को गट समझाना और गट सिखाना, वो भी सिस्टमैटिकली। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।